आज का टॉपिक मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है क्योंकि मैं बहुत ही बातूनी हूँ और मुझे इतना बातें करना अच्छा लगता है कि मैं कभी कभी समझ ही नहीं पाती कि कहाँ मुझे चुप रहना है। मुझे लगता है हम में से बहुत लोगों का यही प्रॉब्लम होता है कि हम लोगों को बातों ही बातों में बहुत कुछ बातें बोल ही देते हैं। हमें पता ही नहीं चलता है कि चलो भाई अब यहाँ तो चुप हो जाओ। काश मेरा भी कोई रिमोट कंट्रोल होता था या मेरा दिमाग ही खुद मुझे रिमोटली कंट्रोल कर सकता था कि म्यूट, अभी नहीं बोलना है, तो कितनी सारी चीज़ें चेंज हो जाती थी ना। यही बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि हमें चुप रहने के फ़ायदे कितने हैं। ये भी बात आती है कि हमें हर वक्त चुप रहना चाहिए कि हमें कभी कभी ही चुप रहना चाहिए। तो ये बैलेंस कैसे करना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत लोग आपको कुछ कुछ बोल जाते हैं और आप बोल नहीं पाते, आपको बहुत गुस्सा आता है, आप मन ही बोलते कि मैं इसको बता दूंगा और गुस्से में आ जाते हैं और फिर अपने फैमिली के साथ या अपने दोस्तों के साथ वो मुझे ऐसे बोल रहा था, मैं तो उसको बोल सकता था पर मैंने बोला नहीं, मैं चुप रहा भाई। तो मे भी आपका बॉस होगा, आपको किसी के साथ खटपट नहीं लेनी है तो आपने चुप रह दी, कर ली, वो समझदारी का ही काम किया। क्योंकि चुप रहना, कब बोलना कब नहीं बोलना, यही आपकी सफलता की निशानी है। जब आप देखोगे ना कोई बड़े सक्सेसफुल पर्सन को, वो हर जगह नहीं मुँह खोलेगा, उसकी बातें भी बहुत गिनी चुनी रहेगी और जब उसको बोलना है तब वो बोल भी देगा। तो अगर हो सके तो आप ये प्रैक्टिस करिए कि आपको कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना है, राइट। जैसे जहाँ आपका ज्ञान बांटने का मौका मिल रहा है, जैसे आपकी सब्जेक्ट ऑफ एक्सपर्टीज़ है, राइट, कि आप कोई मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हो और कोई आपको पूछे कि ये प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करना है, तो ऑफकोर्स आप वहाँ चुप नहीं रह सकते क्योंकि दैट इज़ योर स्पेशलिटी। और कोई एक मूर्खा बोले कि 1 + 1 = 3, तो आपको चुप तो रहना नहीं चाहिए, आपको कह देना चाहिए देखिए ये 1 + 1 = 2, क्योंकि मैं ये सब्जेक्ट का एक्सपर्ट हूँ। आप जानते होंगे, आपने गूगल कर दिया होगा, तो शायद आपने गलत पेज को शायद रेफरेंस ले लिया है। तो आपको चुप बोलते वक्त भी ज़रा ऐसे गुस्से से नहीं बोलना है, आप उसको समझा के भी बोल सकते हो। और कोई घड़ा इतना उल्टा रहता है कि आप 4 बार पानी भी डालो वो भरने नहीं वाला है, तो आप 1-2 बार बोल के वहाँ आप चुप हो जाना कि ये सामने वाले पर्सन को समझ ही नहीं रहा है, तो मैं क्यों बोलूँ, मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूँ। पर अगर आपके बॉस ने, आपका मीटिंग चल रहा हो बाय चांस और उसने पूछा हो कि ये तुम्हारा प्रोडक्ट है, या तो आपका कोई कंज्यूमर आके आपसे पूछ रहा हो कि आपका सेल्स मीटिंग चल रहा हो बाय चांस, और वहाँ आपको पूछा गया हो कि इसका क्या तरीका है, क्या ये सही तरीका है, तो अगर आप उसके बारे में जानते हैं तो आप सही ढंग से बताइए, क्योंकि इससे आपका बॉस भी इम्प्रेस होगा। और अगर सामने वाला जो आपका कोई कलीग है या आपके साथ जो काम करने वाला है, कभी कभी 1-2 रहते हैं ना जो ज़्यादा मुंह भी खोलते हैं, उस समय तो आप डट के बोल देना कि देखो ये वाला मैं तो ये जानता हूँ और मुझे पता है, और अपना थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन भी लेके जाना वो मीटिंग में बताने के लिए कि आपको किस तरह से आप सपोर्ट करते हैं ये बात को। चलो ये तो ऑफिस की बात हो गई, ऑफिस की बात इजी रहती है। अगर बॉस बोले तो चुप रहना, जहाँ आपकी सब्जेक्ट एक्सपर्टीज़ है वहाँ बोल देना, और जहाँ आपके कलीग्स आपके साथ ज़्यादा तू मैं करे उसे 2-3 बार बताना, और अगर वो नहीं समझ रहा तो रहने देना, क्योंकि अपना टाइम गंवाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आती है बात समाज की, रिश्तेदारी की, जहाँ कहा जाता है कि आप अपने बड़ों के सामने ज़्यादा बोलो ही नहीं। समझदारी है, क्योंकि कभी कभी बड़े लोग बहुत बोल देते हैं, उन्हें भी समझ में नहीं आता, तो उनका चुपचाप से हाँ करके सुन के निकल जाना। और कहीं आपकी बात आ रही है कि आपके व्यक्तित्व पे कोई हमला कर रहा हो कि अरे तू तो ऐसा है, तू तो झूठ बोल रहा है, तू तो ज़रा भी समझदार नहीं है, तू तो बहुत ही कुछ कर नहीं सकता लाइफ में, तब तो आपको बोलना पड़ेगा। कोई अगर आपको सीधा आपके पर्सनल स्पेस में आता है
तो आपको तो बोलना ही पड़ेगा। आप उसमें चुप नहीं रहिए, पर बोलने का तरीका फिर से मैंने कहा है, संयम से बोलिए। अगर आप उस समय क्रोधित हो रहे तो आपको बोलना नहीं जम रहा है, मत बोलिए। आप बाद में ठंडे दिमाग से सोच के कि आपको क्या बोलना है बोल दीजिए। बाद में जाके आराम से या व्हाट्सएप में लिख दीजिए कि भाई या बहन, तूने मुझे ये बोला था पर तुझे लगता है ये सही था, क्योंकि ऐसा मत किया करो। नेक्स्ट टाइम से मेक श्योर कि आप मेरे स्पेस में मत आओ, क्योंकि वही अच्छा रहेगा। मुझे कोई आपके साथ, और वो ज़्यादा करे, 2-3 बार करे, 4 बार करे, 5 बार करे, तो मुझे लगता है कि फिर तो आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आ रहा। तो और ये भी रहता है कहीं आपको आपके प्लान्स चल रहे हो, राइट, तब तक आपको किसी को बताना नहीं चाहिए। आपके प्लान्स आपके पास ही रखो। जब तक पूरी तरह से आप सफल नहीं हो जाते हैं, आपके क्लोज़ फ्रेंड्स उसको बता सकते हैं तो बता दीजिए। क्योंकि कभी कभी आपको लगता है कि आपका मन हल्का हो जाता है कि वो देखो मेरा काम चल रहा है, मैंने इतना कर लिया, अब मुझे लगता है 2-4 महीने में ये काम, मेरा बिज़नेस अच्छा सेटअप हो जाएगा। और जब आपका सक्सेस आए, लोगों को बोलने दीजिए, लोगों को अपने तरफ से बोलने दीजिए, क्या बात है भाई, आपने इतना अच्छा काम कर दिया। मैं तो अपने बच्चों को भी बोलता हूँ कि इनसे सीखिए, ये है हमारे करने वाले और करता धरता, तो वो एक अच्छा रहता है। तो ज़िंदगी का यही मतलब है कि अगर आपको वॉइस दिया है, आपको भगवान ने बोला है कि आपके पास ज़ुबान है, पर आपके साथ आपका दिमाग भी है, तो आप उसको सही तरह से नियंत्रण होके कंट्रोल करके जहाँ बोलना है वहीं बोलिए, जहाँ नहीं बोलना है वहाँ मत बोलिए। जहाँ आपको लगता है कुछ कम ही बोलना है तभी बोलिए। जहाँ आपको लगता है कि अभी तो मैं बोलूँ ही नहीं क्योंकि मेरी वाणी में नियंत्रण नहीं है। देखो, आप कोई बात गुस्से में बोलते हैं, उसका बहुत ही बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है, और वही बात आप विनम्रता से बोलते हैं, उसका इफ़ेक्ट बहुत अलग तरह से पड़ता है। तो आप मेरी ये बात को मैं भी अमल करने की कोशिश करती हूँ कि मैं भी बहुत तकलीफ़ में पड़ती हूँ इसमें। तो मैं तो मेरे ज्ञान से बता रही हूँ, पर कहाँ बोलना है, क्या करना है, ये फिर आप पे डिपेंड करता है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपको इसमें कितना आगे बढ़ना है।